2025 के चुनाव का शंखनाद है ये, और हम लोग सबके गोपालगंज के और इस पार्टी के गार्जियन स्वरूप मुखिया जी, जो मरहूम मुखिया जी जिन्होंने अपना जो है बलिदान दिया इस पार्टी के लिए, और हम लोगों ने एक सपना देखा है कि उनके ज़िला से जो उन्होंने प्रयास किया था, सीमांचल के बाद अगर कहीं जो है MIM का पहला झंडा बुलंद हुआ था तो गोपालगंज में हुआ था। तो हम लोग 50 विधायक का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। 2025 में MIM के 50 विधायक होंगे, और पहला रिजल्ट अगर आएगा जीतने का MIM के विधायक का, तो हमारे मुखिया जी असलम साहब के बेटे और यहाँ MIM के लिए जी जान देने वाले हमारे अनस भाई पहले विधायक के रूप में चुने जाएंगे, और सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग अपने मुखिया जी को गोपालगंज की इस क्रांतिकारी धरती को देंगे। इसकी शुरुआत कार्यालय से हम लोगों ने किया है, और आप देखिएगा आज गोपालगंज, और इसी गोपालगंज का असर रहा कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार को, अगर उसी चुनाव में आपको याद होगा कि अगर एक कप चाय केवल तेजस्वी यादव जी ने पी लिया होता, उनके पार्टी के लोग कह रहे थे, जो गार्जियन स्वरूप लोग थे, कि जाके केवल एक कप चाय पी लीजिए मैडम के साथ, ओसामा भाई के साथ, और फोटो केवल अगर आ जाएगा तो हम लोग 20,000 से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अहंकार चरम पे था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब गोपालगंज ने जवाब दिया और MIM की वजह से तो उपचुनाव जो है गोपालगंज का हारे, और लगातार लोकसभा चुनाव में भी, और जिस तरीके से मुस्लिम भाइयों का जो है नाराज़गी और तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की लड़ाई जो उनके मेन मुद्दा था उसमें आप खड़े ही नहीं हैं उनके साथ, केवल ट्वीट करके आप लोग छोड़ देंगे। ये लड़ाई नहीं है, आज रीढ़ है, RJD की रीढ़ है मुस्लिम समाज। आपने देखा होगा रुपौली उपचुनाव में जब मुसलमान नहीं थे तो RJD तीसरे नंबर पर चला गया। तो मुस्लिम समाज की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो वो MIM है, और कोई भी दलित या मुस्लिम की बात को कोई सदन में रखता है। एक शेर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बिहार के शेर अख्तरुल ईमान साहब, आपने देखा होगा सूर्य नमस्कार का अभियान शुरू किया था कि हर स्कूल विद्यालय में सूर्य नमस्कार कराया जाए। उसकी लड़ाई हमारे अख्तर साहब ने लड़ा, और 5 विधायक को आपने तोड़ा था MIM के। बेशक एक व्यक्ति को आप नहीं तोड़ पाए, जिसका नाम अख्तरुल ईमान है। उनका ईमान इतना पक्का है, करोड़ों रुपए, मंत्री पद भी उनको नहीं तोड़ पाया। तो एक एक सिपाही, यहाँ के जिला अध्यक्ष फरहान भाई, हमारे जितने भी यहाँ के लोग, शोएब भाई जैसे लोग हैं, शहाबुद्दीन साहब हमारे गोपालगंज के, तो सब लोग बहुत मजबूती से, और आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में भी सबसे अधिक अच्छा वोट हम लोग लेकर के आए थे बहुत कम समय में। तो ये शंखनाद है, कार्यालय की शुरुआत हुई है, और हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया कि गोपालगंज जिला से कम 3 से 5 विधायक अगली बार 2025 में सदन में जाएंगे। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोटर को लुभाने का प्रयास लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, तो हिना साहब को ज्वाइन करना तो क्या मुस्लिम वोटर उस तरफ शिफ्ट हो पाए? देखिए, RJD ने ये बहुत गलत फैसला कर लिया। पूरी दुनिया और खास करके मुस्लिम समाज इस बात को जान गई है कि RJD डरा हुआ है, RJD बहुत कमज़ोर हो गया है। इसी की वजह से आनन फानन में उन्होंने शहाबुद्दीन साहब के परिवार को शामिल कराया, लेकिन ये पूरा दुनिया जान गया कि आप कमज़ोर हो गए हैं। इसीलिए आप अपने अहंकार को त्याग करके, तेजस्वी यादव जी इतने अहंकार में थे कि हम नहीं वैल्यू करते, हम नहीं पूछते शहाबुद्दीन साहब के परिवार से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज देखिए बुरे वक्त में कैसे याद किया गया। लेकिन मुझे भी तकलीफ़ है, और आज शहाबुद्दीन साहब जहाँ होंगे वो भी बड़े तकलीफ़ में होंगे। वो अपने स्वाभिमान से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। एक बयान कि भाई मुख्यमंत्री परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, केवल उस बयान की वजह से दोबारा जेल चले गए, और अंतिम सांस उन्होंने जेल में लिया, और उनकी लाश को इस सारण की धरती पे, सिवान की धरती पे, बिहार की धरती पे नहीं आने दिया गया। तो जब आपको समय था तब आपने साथ नहीं दिया। अगर सिवान से RJD ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया होता तो हिना मैडम आज सदन में होती 110%, और वो सच्ची श्रद्धांजलि शहाबुद्दीन साहब को होती। ये जो आप डर करके अपना मौका परस्ती बन करके, जब आपको तकलीफ हुआ, लगा कि मुसलमान अब MIM की तरफ चला गया, तो आनन फानन में आपने ज्वाइनिंग कराया है। वक्फ बोर्ड की लड़ाई कौन लड़ा? असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ते हैं, MIM लड़ता है। ईमेल यहाँ पे पूरा हमारे गोपालगंज की टीम ने हज़ारों की संख्या में ईमेल कराया, स्कैनर लगाया। तो आप जब केवल आप दरी बिछाने वाला मानिएगा, गुलाम मानिएगा मुसलमान को, तो ये मोदी का चुनाव नहीं है। मोदी के चुनाव में थोड़ा मामला कुछ अलग रहता है, इसलिए लोकसभा में उस तरह का रिजल्ट नहीं आया। विधानसभा में आप देखिएगा, मैं एक हिंदू का बेटा हूँ, MIM की ताकत को बेहतर पहचानता हूँ। आज अगर मांझी की पार्टी, मांझी का जो है, मांझी जाति का एक पार्टी हो सकता है, सहनी का पार्टी हो सकता है, यादव का पार्टी हो सकता है, कुशवाहा का पार्टी हो सकता है, कुर्मी का पार्टी हो सकता है, एक मुसलमान की पार्टी क्यों नहीं खड़ी हो सकती? मुसलमान आज 18% है, तो उसकी क़यादत मजबूत क्यों नहीं हो? तो आप मुसलमान भाइयों ने समझ लिया है, और आप देखिएगा उपचुनाव में दोनों सीट हम बेलागंज और इमामगंज जीतने जा रहे हैं, और 2025 में 50 से अधिक विधायक हमारे होंगे।
है।